हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक कक्षा 6 का। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय सत्र का हमारा आज का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्राचीन सामाजिक जीवन। यानी कि प्राचीन समय में किस प्रकार के जीवन हुआ करता था, वहाँ पर किस प्रकार से समाज के अंदर किस तरह के लोग जीवन यापन करते थे, इस बारे में इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे। विश्व के अति प्राचीन ग्रंथ तथा वेद, आप लोगों को सबको वेदों के बारे में पता होगा। मुख्यतः हमारे जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको ये चारों वेद याद होने चाहिए। इन चारों वेदों के नाम, पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद एंड तीसरा होता है सामवेद और फिर से क्या बेटा, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है, हमारा ऋग्वेद। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना लगभग ईस्वी पूर्व 3000 से 5000 वर्ष पहले ही हो गई थी। ऋग्वेद में 10,000 से ज्यादा क्या है, ऋचाएं है। ऋचाएं इसके अंदर मतलब ऋग्वेद के अंदर किसके बारे में बता रखा बेटा, ऋचाओं के बारे में बता रखा। इस समूह को हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। ऋचाओं के समूह को क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। यह सूक्त विविध देवी देवताओं की स्तुति करने का एक मंत्र है। मतलब जब भी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है तब ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएं है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इन सूक्तों का क्या किया जाता है, मंत्र के रूप में उच्चारण किया जाता है। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, जैसे अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। अग्नि आग को तथा इंद्र युद्ध के देवता माने जाते हैं। अग्नि के देव को क्या माना जाता है, आग के देवता माने जाते हैं। और वही इंद्रदेव को क्या माना जाता है, युद्ध के देवता। और सोम एक लता है जिसमें से एक खास प्रकार की पीने की वस्तु भी बनाई जाती है। ऋषि वैदिक मंत्रों की स्पष्टता करते ऋचाओं और अक्षरों और शब्दों में बांटकर आचार्य विद्यार्थियों से उनका स्वस्वर यानी कि क्या कहते हैं, गान करवाते हैं। जो उनके आचार्य मतलब यहाँ पर गुरु से लेना देना बेटा, कि जब भी उनके गुरु जो है उनसे क्या करवाते, स्वस्वर यानी कि उनको क्या करवाते थे, स्वस्वर उनसे क्या करवाते थे, गान करवाते थे। नित्य पाठ द्वारा उन्हें क्या करवाते थे, कंठस्थ करवाते। जितनी भी ये हुआ करती थी, ऋचाएं हुआ करती थी, उन मंत्रों को क्या करते थे, उनके जो गुरु हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनको पढ़ाकर उनको क्या करवाते थे, कंठस्थ करवाते। अधिकांश सूक्तों की रचना तथा उनको सिखाने वाले पुरुष हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, पुरुष। ऋग्वेद की भाषाएं हमेशा कैसी होती, प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा हुआ करती थी, है ना, जैसे हम पढ़ते अभी तो कौन सी भाषा में पढ़ते बेटा, हिंदी भाषा में। लेकिन जब भी ऋग्वेद की जो भाषा हुआ करती थी वो कैसी होती, पाक संस्कृत। यानी कि जितने भी हमारे वेद लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में। ठीक है, जिसे हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। हम जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं उन्हें लिखने के बाद छपाई का काम होता है, परंतु वेदों को पढ़ा नहीं बल्कि बोला जाता है। देखो बेटा, हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, छपाई होती है। जैसे आप ये बुक दिख रहे हो तो इसमें क्या दे रखी है, छपाई कर रखी है। और उस छपाई के बाद हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। परंतु वेद जो हुआ करते थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता था, बोला जाता था। हजारों वर्ष तक इन्हें कान सुनकर कंठस्थ करके याद रखा जाता था। बार बार इसका स्वसर किया जाता था, यानी कि बार बार इसे क्या किया जाता, बोला जाता था, और जिससे क्या हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति ग्रंथ, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, सुना जाता और सुनकर क्या किया जाता है, कंठस्थ कहा जाता है। इसलिए इसे श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। उसे छपाने का काम तो मात्र 200 वर्ष पहले ही हो गया। देखो यहाँ पर एक आपको प्राचीन हस्तप्रेत का नमूना दिखाई दे रहा है, कितना अलग ही तरह का। इस तरह से क्या किया जाता था, इनका क्या किया जाता था, छापने का काम किया जाता था। आगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह करते थे। इतिहासकार यानी कि जिन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इतिहासकार। वो किस प्रकार से ऋग्वेद का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। इतिहासकार भी पुरातात्विक शास्त्री की तरह भूतकाल की बातों के बारे में जानकारी क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। जब भी कोई इतिहासकार ये होता है बेटा, वो क्या करते हैं, जो भूतकाल यानी कि जो हो चुका है उन सारी बातों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। और फिर परंतु भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित आधारों का भी क्या करते थे, उपयोग करते थे। चलिए हम देखते हैं कि वे
लोग ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह करते थे। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्तों का संवाद के रूप में यहाँ पर रखा गया। सूक्त यानी कि किस प्रकार से वो आपस में संवाद का मतलब यहाँ पर बेटा किस तरह से आपस में क्या करते थे, बातचीत करते थे, उसे हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। ऋषि विश्वामित्र और देवियों की तरह पूज्य दो नदियां यहाँ पर बियास और सतलज के बीच में क्या हुआ है, संवाद। ऐसा ही एक दिन कुछ संवाद का नमूना यहाँ पर देखो बेटा। एक विश्वामित्र जो है, ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने क्या किया बेटा, देवियों की तरह दो नदियों को भी वो क्या करते थे, पूज्य करते थे, यानी कि उनको समाने, उनको क्या कहते थे, उनकी पूजा की जाती थी। तो उन दोनों के बीच में है ना क्या क्या संवाद होता है, यानी कि क्या क्या बातचीत होती है, इसके बारे में यहाँ पर एक नमूना दे रखा है। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल की तरह पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से आप रथ की गति से सागर की तरफ बह रही, आप जल के से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिलने के लिए इच्छुक हो। ये बातें कौन बताते हैं, विश्वामित्र। ये क्या कर रहे हैं बेटा, बातचीत कर रहे हैं, यानी कि संवाद कर रहे हैं। तभी नदी क्या बोलती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। क्या बोला है कि हम किससे बने हुए, देवताओं से बनाए गए रास्ते पर चलते, एक बार निकलने के पश्चात रुक नहीं सकते हैं। आपको पता है ना, नदियाँ एक बार जिस मार्ग से बहती वहीं से क्या होती है, चलती रहती। हे ऋषि, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र क्या बोलते हैं कि तुम क्या हो जाओ, रुक जाओ, है ना। किससे बोलते हैं, नदियों से। पर नदियाँ क्या कहती है कि हम क्या है, देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलते और एक बार निकलने के पश्चात हम रुकते नहीं है। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं, हे बहनों, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं रथ और गाड़ियों के साथ बहुत दूर से आया हूँ, कृपया अपने जल के प्रवाह को हमारे रथ और गाड़ी के पहिए के ऊपर ना उठाइए, जिससे कि हम सरलता से क्या कर सके बेटा, सरलता से क्या कर सामने किनारे पहुंच सके। नदियाँ, हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे कि आप सुरक्षित सामने किनारे पर पहुंच सकोगे। इतिहासकारों का ये मानना है कि जिस समाज में ऋषि लोग रहते थे, वहाँ घोड़े गायों की अधिक क्या हुआ करती थी बेटा, महत्व दिया जाता। इसलिए नदियों की तुलना यहाँ पर किससे की गई है, घोड़े से और गायों के साथ की गई। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, एक हमने देखा ना किस प्रकार से नदियाँ और विश्वामित्र के बीच में क्या हुआ था, संवाद हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं कि वैदिक समय में, वैदिक काल में किस प्रकार का सामाजिक जीवन हुआ करता था। ऋग्वेद में पालतू प्राणियों, बालकों यानी कि पुत्रों तथा घोड़े इत्यादि भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने हेतु इच्छाओं को संतुष्ट देने के लिए अनेक सूक्त किए गए थे। मतलब बेटा जब भी उनकी कोई भी क्या होती थी, इच्छाएं हुआ करती थी, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुआ करती थी या पालतू प्राणियों की इच्छा प्राप्त करने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ता है, सूक्त दिए जाते थे। सूक्त यानी कि यहाँ पर मंत्र की बात की गई है। घोड़ों का उपयोग लड़ाई में रथ हाँकने के लिए किया जाता था और पशुओं के चारे के लिए कभी कभी दो समूह के बीच क्या होता था, टकराव भी होता था। टकराव यानी कि झगड़ा भी होता। विशाल पानी के स्रोत की उपलब्धि, ऐसे जगह के लिए भी क्या होता था, संघर्ष होता था, यानी कि आपस में क्या कहीं ना कहीं क्या होता था, टकराव होता। युद्ध में जीते गई धनराशि को थोड़ा सा भाग सरदार स्वयं के लिए रखते थे तथा थोड़ा शेष भाग क्या करते थे, पुरोहितों को दिया जाता था। ये सारा वैदिक समय में क्या हुआ था, इस प्रकार के समाज के अंदर क्या हुआ था, जीवन जिए जाते थे। बची हुई धन राशि सामान्य प्रजा में क्या कर दी जाती थी, बांट दी जाती। यानी कि जब भी कोई युद्ध हुआ करता था, थोड़ा भाग तो जो सरदार हुआ करता था वो रखता था और कुछ भाग क्या करता था बच्चों, पुरोहितों में, और जो बच जाता था वो भाग क्या करता था, जो प्रजा हुआ करती थी यानी कि जो लोग हुआ करते थे उनमें क्या कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी। कुछ धन यज्ञ करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। देवी देवताओं को संबोधित करके यज्ञ में क्या दी जाती थी, आहुति दी जाती। आपने देखा होगा ना कभी किसी शादी में या किसी फंक्शन में गए होंगे तो किस प्रकार से क्या दी जाती बेटा, यज्ञ में क्या दी जाती, आहुति। तो उस समय वहां के समाज के अंदर क्या किया जाता था, प्राचीन समय में यानी कि वैदिक समय में क्या किया जाता था, आहुति दी जाती थी। किसको, देवी देवताओं को। इस आहुति में घी, अनाज इत्यादि। महदंश पुरुष युद्ध में भाग लिया करते थे। आज की तरह स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। उस टाइम क्या होता बेटा, उस टाइम क्या होती, सेना नहीं हुआ करती थी, परंतु सभी लोग सभाओं में एक दूसरे से मिलते थे तथा युद्ध और शांति विषयक सलाह सूचक करते थे। वहाँ वे लोग बहादुर और कुशलतापूर्वक योद्धाओं को अपना सरदार चुनते थे। यानी कि कोई जो कुशल हुआ करता था उन्हें वो क्या करते थे, अपने सरदार चुनते थे। विभिन्न
लोक समूह और उनकी पहचान। लोक समूह का वर्गीकरण उनके काम के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर, उनके परिवार के समुदाय, रहने स्थल तथा सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हुआ करता था। मतलब अभी जैसे अपन करते ना बेटा, जैसे अलग अलग वर्गीकरण करते, ये डॉक्टर ये, तो उस टाइम क्या होता था, जो जिसके अंदर जो कौशल हुआ करता था, उनके काम के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर, इस आधार पर क्या किया जाता था, लोगों का क्या किया जाता, विभिन्न समूह बनाए जाते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द ऋग्वेद में आए हुए हैं। ऐसे दो समूहों की यहाँ पर क्या की है, जिनका वर्गीकरण उनके कार्यों के आधार पर हुआ। पुरोहित जो विविध यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। आप देखते हैं ना, जैसे हम देखते हैं ना बेटा, पंडित जी जो होते हैं उन्हें हालांकि क्या कहा जाता है, पुरोहित, है ना। जो ब्राह्मण होते हैं, और ये ब्राह्मण जो पुरोहित, ये क्या करते थे, उनके काम के आधार पर उनको क्या क्या अलग अलग समूह में बांटा। ये क्या करते थे, यज्ञ करा करते थे, अनुष्ठान करते थे, और दूसरे समूह राजाओं का तथा जो प्रजा की रक्षा करते थे। यानी कि उस टाइम दो समूह बताए गए थे, एक तो पुरोहित जो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और वही राजा जो हुआ करता है वो क्या करता है, प्रजा की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, न्याय देने का कार्य करता है। आप राजाओं के बारे में जो सोच रहे हैं वे उस तरह राजा नहीं थे। वे लोग किसी भी बड़ी राजधानी या महल में नहीं रहते थे। पहले के जो राजा हुआ करते थे वो किसी राजधानी या महल में नहीं रहते, न तो उनके पास कोई सेना थी, न ही कोई क्या था बेटा, कोई कर वसूलित नहीं था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्राचीन समय में कुछ इस तरह से नहीं था। राजा के बाद लगभग उसका पुत्र ही क्या करता था, शासक बनेगा, यह भी तय नहीं था। जनता अथवा पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का उपयोग होता था। एक शब्द था जन तथा दूसरा शब्द था विश। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। हमें पुरुजन या विश, भरत जन या भरत विश, ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर हम कौन से ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद की बता रहे हैं कि ऋग्वेद में हमें ये चीजें क्या करने देखने को मिलती हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे अपने आप को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्य। तथा अपने विरोधियों को, जो उनके विरोधी हुआ करते थे, उन्हें क्या कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। दस्यु के प्रकार के लोग यज्ञ नहीं करते थे। ये जो प्रकार के लोग हुआ करते थे ये क्या नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करते थे। उनकी भाषा भी बिल्कुल ही क्या थी, अलग थी। इस वैदिक काल में आज के वर्तमान में पंजाब के आसपास उस समय सप्त सिंधु के प्रदेशों में, विशेषकर उत्तर भारत खंड में इनका निवास रहा था। जिस युग में उप महाद्वीप उत्तर पश्चिम के वेदों की रचना हो रही थी, उस समय भारत खंड के अन्य स्थानों पर एक भिन्न प्रकार यानी कि अन्य शैली यानी कि लोक समूह अपना जीवन बिता रहे थे। तो महापाषाण काल, अब महापाषाण की बात करते कि महापाषाण में किस प्रकार हुआ करता था। तो यहाँ पर देखो बेटा, महापाषाण के कुछ चित्र यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा लोहे के हथियार बता रखे, कुछ विभिन्न प्रकार के यहाँ पर हथियार के बारे में भी बात कर रखी है। उपयुक्त चित्र देखिए, यह शिलाखंड महापाषाण यानी कि महाबड़ा पाषाण पत्थर के नाम से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है, महापाषाण, जिसे क्या कहा जाता है, ये एक शिलाखंड है। क्या है, एक शिलाखंड यानी कि पत्थर के खंडों पर क्या किया, इस तरह की क्या बनाई गई है, आकृति बनाई गई। इस पत्थर को दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा उसे अच्छे से लगाया जाता है। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। ऐसे अवशेष दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत में से मिलते हैं। मृत शरीर को दफनाने के लिए तैयार किए गए पत्थर महापाषाण जमीन के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो पुरातत्वविदों का गोल आकार के सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं। यानी कि प्राचीन समय में किस प्रकार से क्या किया जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे किस प्रकार से दफनाया जाता है, इस बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। कई बार एक अकेला खड़ा पत्थर भी प्राप्त होता है। ऐसे पत्थर जमीन के नीचे मृतदेहों के साथ दबे हुए सबूत की तरह मिलते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को अनेक प्रकार के कार्य भी करने पड़ते थे। इन सभी कब्रों में समानता थी, यानी कि उस टाइम पर जितनी भी कब्रें हुआ करती थी बेटा, उनमें सभी में कैसे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते थे और सभी कब्रें क्या लगती थी, एक समान लगती थी। सामान्यतः मृतक यानी कि जो मरा हुआ व्यक्ति यानी कि मृतक को विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के साथ क्या किया जाता है, दफनाया जाता था। किसके साथ, मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ज्यादातर वो काली मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ऐसे कामों
के लिए करते थे, जहाँ अनेक स्थल पर मृतदेह के साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल व अन्य सामग्री, पत्थर तथा सोने के गहन यहाँ पर होते थे। तो आपने देखा ना किस प्रकार से वहाँ पर जो कब्रें हुआ करती थी, कैसे कैसे उनके साथ किस तरह से चीज़ों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। अब हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल के जो लोग हुआ करते थे, है ना, उनका खान पान कैसा हुआ करता था, है ना, लोग कैसे खाते पीते थे, यानी किस तरह का उनका खान पान हुआ करता था, परस्पर क्या भिन्नता थी, उस बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पुरातात्विकविदों का ये मानना है कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मृत व्यक्ति की ही नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्रों में ज्यादा वस्तुएं मिली है। बहागिरी में से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोना के मनके और शंख भी मिले हुए हैं, बल्कि कुछ हांड पिंजरों के पास से केवल मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, यानी कि पुरातात्विक ये कहना है कि सभी कब्रों में क्या होते हैं, समान वस्तु मिले। ये जरूरी नहीं है, किसी के ज्यादा भी है, किसी के कम भी है, यानी कि मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते थे, बल्कि कुछ हांड पिंजरों के पास केवल मिट्टी के बर्तन ही देखने में। इन दफनाई गई वस्तुओं से लोगों में व्यापक सामाजिक स्थिति में क्या लगी बेटा, भिन्नता का उजागर होता था। कुछ लोग क्या हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, तो कुछ लोग क्या हुआ करते थे, गरीब। अब आपको पता है, अगर अमीर होंगे तो वो क्या करेंगे, सोने, मनके और इस तरह के क्या होंगे, दफनाएंगे तब डालेंगे, परंतु जो गरीब होगा वो क्या करेगा, मिट्टी के बर्तन, है ना। तो इस प्रकार की क्या देखने को मिलती थी, भिन्नता देखने को मिलती थी। कुछ सरदार थे तो कुछ क्या थे, अनुयायी थे। इनकी आर्थिक असमानता के अवशेषों से आधार पर समझा जाता है। ये सारे हम क्या देख रहे बेटा, अवशेषों के आधार पर देख रहे कि उस टाइम कैसा हुआ करता था, प्राचीन समय में कैसे लोग हुआ करते थे, कैसे क्या किया जाता था, उस बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनाम गाम स्थल भीम नदी के सहायक घोड़े नदी के किनारे एक स्थल है। इस जगह पर ईस्वी पूर्व 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोगों के रहने के सबूत पाए गए हैं। कई बार तो लोगों के घर में भी दफनाया जाता था, मतलब जो मृत हुआ करते थे उनको घरों में भी क्या किया जाता, दफनाया जाता था। दफनाए गए शव के पास से बर्तन भी पाए गए, तो जो कदाचित उनके भोजन या पानी के रखे हुए होंगे। पुरातात्विकों का ये मानना है कि ये इनाम गांव जो है, यहाँ पर एक बात कर रखी है, वहाँ पर गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा और तिल मिले थे। इसके अलावा कई पशुओं की हड्डी भी मिली। तो इससे ये पता चलता है कि प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, इस प्रकार का क्या हुआ करता था, उनका खान पान हुआ करता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से हमने ये समझा कि प्राचीन समय में किस प्रकार का क्या हुआ करता, जीवन शैली हुआ करती थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।